अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो पार्ट 2 की शुरुआत कुछ इस तरह से ये वीडियो से हो रही है। तो चलते चलते हम लोग ने अचानक मेरी नज़र गई अगले स्टॉल पर जो है फ़ालूदा। तो फ़ालूदा स्टॉल पर हम लोग रुक गए। देखते देखते काफ़ी ज़्यादा यानी भीड़ ज़्यादा थी पीछे बैक साइड पर, जहाँ पर और बहुत लोगों के ऑर्डर भी थे। कुछ लोगों के ऑर्डर पार्सल में भी देने थे। तो ये भाई सबको दे रहे थे। मुझे कम से कम 4 गिलास लेना था, लेकिन मैंने सोचा अब इतना देर वेट क्या करूँ मैं इनके साथ, क्योंकि ये ऑलरेडी सभी के ऑर्डर देते हुए जा रहे थे तो वक्त लग रहा था। तो भाभी से मैंने कहा चलो हम आगे चलते हैं, क्योंकि इनको टाइम लगेगा, इसलिए मैं आगे निकल गई। तो फाइनली हम आ गए अंदर साइड में। तो ये आ गई हूँ मैं जहाँ पर झूले होते हैं, बच्चों की चीज़ें होती है और खाने पीने की भी चीज़ें ज़रूर होती है। मंचूरियन, यार प्लेटर है, पूरा पूरा प्लेटर है। चलो 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 आगे आगे। अचानक मेरी नज़र पड़ी ये पोटैटो जो रोल टाइप का है, यानी रिंग टाइप के बनाते हैं एकदम पतले स्लाइस में। तो मैंने सोचा चलो पहले एक ऑर्डर करती हूँ। 50 रुपया समथिंग, 40 रुपीज़ समथिंग कुछ है। तो मैंने ये भाई को बोला भाई एक बना लो फ़िलहाल, क्योंकि बिकॉज़ क्या है ज़्यादा फूड कलर भी खाना भी सही नहीं है। और ये फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ से खा रही हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं कभी भी मुंबई जाती हूँ तो वहाँ पर भी मैं खा लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं टेस्ट करने के बेसिक पे देख रही थी क्या प्राइस है और ये कितने का है, उसका टेस्ट कैसा है। तो ये मैंने पहला ऑर्डर करवा लिया, एक ही बनाने लगाया इसे। और आपको पता होगा ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चलता था, जब खाने पीने की चीज़ों के अंदर, फूड के अंदर ये इतना अच्छा लगता था खाने पीने में कि ये इतना महंगा है। 150 रुपये समथिंग बाहर यानी मुंबई साइड में मिलता था, लेकिन यहाँ पे मुझे 40 या 50 रुपीज़ में ये मिल रहा था। तो मैंने इसे टेस्ट किया कि कैसा इसका टेस्ट है और दिखने में कैसा है, इसका लुक यानी क्रंची है या नहीं है, वो भी मैं देख रही थी। मटेरियल बनाने को घर के लेके आते हैं। तंदूरी मसाला है ना? क्या तंदूरी मसाला नहीं है? कमायो के साथ ठीक है। पकड़ 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 पीछे से ले, टेस्ट कर लो पहले सब लोग एक एक ले। सबको ये देने के बाद इसमें का जो टेस्ट इन्होंने किया बच्चों ने, तो इनको बिल्कुल इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया है, क्योंकि पोटैटो पूरे कच्चे जैसे फ्लेवर में आ रहे थे और एकदम कच्चापन, पूरे गले हुए आलू लग रहे थे। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और भाभी को भी नहीं आया। मज़ा नहीं आया, कच्चा कच्चा, इसलिए तो एक ही ली ना मैंने, वो देखती ही एक ही ली। तो यहाँ मेरी छोटी भतीजी बोल रही है पप्पू हाथ गंदे हैं। तो मैं बोली हाथ एक काम करना, चलते फिरते किसी के भी इस पे कपड़े पे पोंछ दे। थोड़ा फ़नी हुए मजाक कर रही थी उसे, तो वो तो मेरे ही पोंछ रही थी। तो हम पहुँचे अपने बचपन की यादों में। तो आप तो जानते हो हर मेले में, हर हुरूस में ये आपको टेक्नोलॉजी बाबा ज़रूर मिलेंगे। यानी ये हमारे पुराने ज़माने के, आप 32 किलो के हैं, आप 33 किलो के हैं, इनके हर एक एक वर्ड हमें बचपन की यादें दिला देती है। तो सबका क्या क्या भविष्य में बताया जा रहा है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये टीवी पे नमस्कार, आप 40 किलो, 40 किलो, 40 किलो। आप परिश्रमी व्यक्ति हैं, किसी काम से पीछे नहीं हटते हैं। गलत काम क्यों है? काम क्यों रही है? असद खड़े रहे बेटा, वैसे सामने देखो। चलो असद की बारी है अभी। क्या बोलते हैं अंकल? वजन देखो। नमस्कार, आप 35 किलो हैं, 35 किलो, 35 किलो। पराधन देखकर भी आपकी नीयत नहीं बदलती। नमस्कार। चलो आप 18 किलो हैं, 18 किलो, 18 किलो हैं।
आपको रिश्तेदारों से प्रेम है। नमस्कार। अगली बारी मेरी आई तो जो अंकल ने बोला तो मेरा मन हुआ वाह भाई वाह, सही बोले अंकल। अरे मेरे पास यहाँ लगा यार, रुको ना, बस यहीं रख। नमस्कार। आप 65 किलो हैं, 65 किलो हैं, 65 किलो हैं। आप मदद करने वाले व्यक्ति हैं, सबकी मदद करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आप 32 किलो हैं, 32 किलो हैं, 32 किलो हैं। आपके दिल से नहीं दिमाग से काम ले तो सफल होंगे। नमस्कार। कितना 50 हुआ ना टोटल? 50, एक ग्लास का 60 आ जाओ। तुम भी आ जाओ। मतलब सोच समझ के बातें करना, उसको बोलते अच्छा पूरा रहना चाहिए इसका। पैसा खिलाए बताओ, मैं पकड़ती। नमस्कार। आप 34 किलो हैं, 34 किलो, 34 किलो। आप धार्मिक विचार वाले हैं। नमस्कार। मैं हो गया तो मैं 60 चल, एक लाख का आ जाओ। 70 तुम आओ ना यार, अरे आओ ना यार। 32 मेरे से भी कम है। नमस्कार। आप 33 किलो हैं, 33 किलो, 33 किलो। अपने आप पर भरोसा रखें, सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार। यार आओ ना, अरे यार आओ ना, चलो मुस्कान दी। आ जाओ, हटो 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 हटो, मम्मी का मेरा सब हटो, हाथ हटा। नमस्कार। आप 50 किलो हैं, 50 किलो हैं। ये पुराने 50 अंकल है किलो। अपने। आप गरीबों का साथ देते हैं वेरी गुड और बाबा प्यार जी, में झुक जाते हैं। बाबा जी। नमस्कार। तो इस तरह हमारी मजाक मस्ती हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अंकल ने बहुत अच्छी तरह से सबका भविष्य बता दिया। ये हमारे पुराने 90s 80s 2000 के बाद के जो अंकल है बहुत पुराने हैं। तो बहुत खुशी हुई हम सबको कि आज वही पुराने दिन यानी वही पुराना हमारा बचपन याद आ जाता है ऐसी छोटी मोटी चीज़ें देखने के बाद। तो आपको भी वो बचपना याद आता है या नहीं है तो वो ज़रूर बताना और कमेंट ज़रूर करना मुझे। यार ये अंकल से कि मिलना क्या चाहिए, बहुत आपने भी पुराने कभी हैं। ऐसा ही सोचा है कि बचपन की चीज़ें आपको बहुत देखने पुराने को मिलती हैं? हाँ बोल रहे हो, बहुत पुराने हैं हमारे। पूरे इंडिया में है ना, अच्छा पूरे हिंदुस्तान के लिए। मैं यहाँ ढूंढ रही थी पानी पूरी वाला स्टॉल बट वो मुझे दिखाई नहीं दिया और उसी के साथ ही साथ वो रिंग वाला जिसमें साबूदाने में या पैसे में जाता था रिंग। याद है आपको बचपन का जो गोल रिंग आते थे जिसमें 6-6 7-7 रिंग पर हम निशाना लगा कर डालते थे, तो वो भी नहीं था यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा चलो बहुत हो गया, अभी बहुत चीज़ें खा लिए हैं, पेट में गड़गड़ ना हो सबके, तो चलते हैं निकलते हैं बाहर। इसका प्राइस क्या है? 250। तो यहाँ पे जो सैंडल थी बच्चियों के लिए बहुत महंगी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो संडे मार्केट तो आने ही वाला नज़दीक 2 दिन के अंदर, तो वहाँ पे मिल जाएंगी। तो मेरी बेटी के लिए मुझे लेना था, तो फ़िलहाल मैंने सोचा चलो यहाँ से नहीं हम संडे मार्केट से ले लेंगे। भाभी ने कहा मैं ला दूँगी। यहाँ हो रही है किसी की शादी का ढोल बज रहा है, तो हमारी तरफ से मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन।
तो हमारी वीडियो कैसी लगी, भाभी के साथ जो भी हमने टाइम स्पेंड किया और बच्चों के साथ इतना एंजॉय किया, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी क्योंकि बैंड बाजा बज रहा है पीछे और साथ ही साथ संदल भी आ रहा है मेरे सामने से, तो इतना शोर हो रहा था, इसलिए कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करना। आधे रास्ते में पहुँचते पहुँचते मेरी नज़र पड़ी पानी पूरी स्टॉल पर, तो यहाँ पर माशाल्लाह हमने खूब एंजॉय किया। लास्ट एंड हमारा ये जो था डिश था पानी पूरी खाने का, तो मैंने इसमें से 5 पानी पूरी ऑर्डर करी थी जो माशाल्लाह हम लोग सभी लोगों ने शेयर करके खाया। और साथ ही साथ सामने से संदल भी आ रहा था, तो वो संदल की वीडियो भी मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ी सी बताऊँगी क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है जल्द से जल्द, क्योंकि म्यूज़िक है, गाना बज रहा है, ढोल ताशे बजते हैं, इसलिए तो मैं आपको थोड़ा सा ही उसका म्यूज़िक बताऊंगी कि जो बादशाह ग्रुप है जो नासिक वाले, उन्होंने इतने ज़ोरों से बजाया, मैं साइड में इतना सामने रहकर है ना मेरे कान एकदम दर्द देने लग गए, तो इसलिए मैं वहाँ से हट गई, थोड़ा दूर हो गई। आप सभी के लिए मैं सामने से गई हूँ और जो भी शूट किया मैंने आप सभी के लिए शूट किया हूँ, जो भी उनका जो ढोल बजाने का तरीका किस अंदाज से वो बजाते हैं, तो वो भी मैंने करीब से आप सभी को दिखाने के लिए मैं गई थोड़ा आगे। कि मैं इनके ढोल बजाने का जो अंदाज़ है, तो ये सच में नासिक के यानी रियल जो नासिक ढोल होता है वो सच में ये रियल वही बादशाह है। तो ये इतनी आवाज़ सुनकर मैं साइड में हट गई, तो मुझे वहाँ के कोई भाई भी बोले यहाँ पे आके निकाल लो। मैं बोली नहीं भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर, कान में दर्द होने लग गया। तो ये रहा बाबा का संदल जा रहा है, आप देख सकते हो अच्छी तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह संदल भी मुझे देखने के लिए मिल गया है। तो अब ज़्यादा ये भाई बोल रहे थे टोपी वाले भाई कि इधर आके थोड़ा निकाल लो। मैं बोली नहीं भाई बहुत कान में आवाज़ गूंज रही है, अब ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो फिर फाइनली लास्ट स्टॉप पर यानी ऑटो स्टैंड के पास हम फिर से पहुंच गए और वहाँ पर हमने फिर से पिया ये गन्ने का जूस। तो इतनी प्यास लग रही थी, गर्मी हो रही थी, भाभी को मैं बोला चलो जाते जाते ये पी के फिर निकलते हैं घर पे, क्योंकि उनको भी जाना है घर पे और मुझे भी निकलना है घर पे। तो भाभी के साथ ये गन्ने का जूस मैंने शेयर किया। तो फाइनली एवरीवन कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग जरूर बताना। आप बैक साइड में देख सकते हो संदल आ चुका है और काफी जोरों शोरों से बादशाह ढोल वाले ढोल बजा रहे हैं। तो आपको मेरा चैनल कैसा लगा और मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। इसी तरह से इंशाल्लाह हम अगली वीडियो जरूर लाएंगे और आपने इतना चैनल को पसंद किया उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखिए।